बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ख़र्चा व नानो नफ़क़ा के हवाले से कानून क्या कहता है, शोहर से ख़र्चा व नानो नफ़क़ा वसूल करने के लिए कानूनी तरीक़ाकार क्या है और उसका ख़र्चा अदा ना करने की सूरत में शोहर को किन किन मुश्किलात का, किन किन पाबंदियों का और किन किन सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है, आज हम इस मौजू पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। कानूनी सतह पर खर्चे की वसूली का तरीक़ाकार डिस्कस करने से पहले मैं उन ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि माशी तंगी आजकल बहुत ज़्यादा है, माशी हालात काफ़ी ख़राब हैं। मर्दों की भरपूर कोशिश के बावजूद वो घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, महंगाई का दौर है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये, अगर आपका मर्द मेहनत मजदूरी करता है और पूरी ईमानदारी से करता है और जितने पे पैसे कमाता है वो घर पे खर्च करता है, कोई जुआ नहीं खेलता, कोई जैशी नहीं करता, कोई नशा वगैरह नहीं करता, तो बराए मेहरबानी अपने शोहरों का साथ दें, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें और उसकी जितनी भी आमदनी है उसमें गुजारा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और आपको खुशहाली भी अता करेगा। अब जहाँ तक बात है ख़र्चा वसूली की, अगर कोई शोहर पैसा होने के बावजूद, माल होने के बावजूद अपने बीवी बच्चों पर प्रॉपर खर्च नहीं कर रहा, वो नशा करता है, वो जुआ खेलता है, वो अपनी अय्याशियों में पैसे ज़ाया कर रहा है, लेकिन घर बच्चों को ख़र्चा नहीं दे रहा, बीवी का ख़र्चा नहीं उठा रहा, तो बीवी उसके लिए फैमिली कोर्ट में एक ख़र्चा व नाना नुफ़क़ा का दावा करती है, जिसमें वो ये डिमांड करती है कि मेरा ये शोहर और ये मेरे बच्चे हैं, इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी इस मेरे शोहर की है और वो बिल्कुल हमें ख़र्चा व नाना नुफ़क़ा नहीं दे रहा। उसका प्रोसीजर ट्रायल होने के बाद वो अदालतें मुकर्रर कर देती हैं ख़र्चा, और शोहर को पाबंद कर दिया जाता है कि आपने पर मंथ ये ख़र्चा आपने अदा करना है अपनी बीवी और बच्चों को। ख़र्चे के दावे के ट्रायल के दौरान जो लड़की का वकील होता है वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि इस मर्द की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा है, और जो मर्द का वकील होता है वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि मेरी आमदनी कम से कम है। अदालत इस सारे प्रोसीजर को देखने के बाद जो मुनासिब समझती है कि इसकी हैसियत के मुताबिक, इसकी आमदनी के मुताबिक इतना ख़र्चा ये अफोर्ड कर सकता है, वो ख़र्चा वो उसको पाबंद कर देती है कि अपने बीवी बच्चों को मंथली ये ख़र्चा दिया करे, और उसके ऊपर 10% अमूमन सालाना इजाफा भी होता है। ख़र्चे का दावा दायर करते ही बुनियादी तौर पर, इब्तदाई तौर पर इंटरम ख़र्चा जो है वो फ़ौरी तौर पर अदालतें लगा देती हैं 2, 3, 4, 5 हज़ार, और वो चलता रहता है केस की डिसाइड होने तक। जैसे ही केस डिसाइड होता है उसके बाद वो सारा हिसाब तब करके उसको पर मंथ के हिसाब से जो अदालत मुकर्रर करती है, जिसको हम पक्का ख़र्चा कहते हैं, वो मुकर्रर करती है, उसके मुताबिक फिर उसकी अदायगी हर महीने शुरू होती है, और वो हर महीने अदालत में आकर पैसे जमा करवाता है और बीवी जो है वो अदालत से आकर हर महीने पैसे वसूल कर सकती है। अगर शोहर खर्चा अदा नहीं करता, वो अदालत के फ़ैसले के बावजूद कहता है कि मैंने खर्चा नहीं देना, तो उसकी अगर उसके नाम को प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई जायदाद वगैरह है, तो अदालत फिर उसकी जायदाद को नीलाम करके उसको बेच कर उसमें से पैसे जो है वो जितने भी उसके खर्चे के बनते हैं बीवी और बच्चों के, वो उनको अदा करती है। अगर उसके नाम को प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है तो वो उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है, जहाँ वो 1 साल तक जेल में रहता है। अक्सर लोगों को गलत फहमी है हमारे माशरे में कि 1 साल जेल काटने के बाद ख़र्चा माफ़ हो जाता है, फिर ख़र्चा नहीं देना पड़ता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने 1 साल जेल जो है वो काट लिया, उसके बाद वापस आए हैं, आप फिर भी ख़र्चे के पाबंद हैं, आपने फिर भी ख़र्चा देना है। अदालत मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार फिर अख्तियार करती है। आपके नाम आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, अदालत फ़ौरी तौर पर उसको ज़ब्त कर लेती है, उसको बेच देगी। आपको कारोबार करते हैं, अदालत उस कारोबार में मुदाखलत करेगी। आप कहीं फैक्ट्री में जॉब करते हैं, अदालत उस फैक्ट्री की ओनर से रब्ता करेगी कि आप इसकी सैलरी का 50% या जितना भी खर्चा है ये इसके बीवी बच्चों को दे। यानी कि कुल मिला के आप तकरीबन बेकार हो जाते हैं और आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। अल्टीमेटली आपको वो खर्चा देना ही पड़ता है, वरना सारी ज़िंदगी आप इसी तरह ज़लील व रुसवा होते रहेंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश दोनों फ़रीक़ैन से है, जो बीवियाँ हैं वो अपने शोहर की आमदनी में गुजारा करना सीखें और कोशिश करें मैक्सिमम आजकल के दौर में को अपने शोहरों की जो आमदनी है उसके ऊपर सब्र व कनाअत करें, और शोहरों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो मेहनत करें, हिम्मत करें और अपनी अय्याशियाँ और अपने जो नाजायज़ वो काम करते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं अगर, और या कोई नशा वगैरह करते हैं, उनसे अवॉइड करें। अपने बीवी बच्चों पर पैसे खर्च करें, मेहनत करें, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत डालेगा। आप नेक नीति से मेहनत करें और अपने बीवी बच्चों पर खर्च करें। उम्मीद करते हैं आपको ख़र्चा व नानो नफ़क़ा के हवाले से मालूमात मिल गई होंगी। इस बाबत अगर मज़ीद आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर चलता है, हमसे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई और कारआमद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे।